तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है एग्रीगेट प्लानिंग। इसमें वर्ड प्लानिंग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लानिंग को उर्दू में मनसूबाबंदी कहते हैं। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ज्यूम करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग साइट पे हैं और हम लैपटॉप्स बनाते हैं। ठीक है। और हमारी कंपनी को एक ऑर्डर मिला हुआ है 6,000 लैपटॉप बनाने का। ठीक है। अब उसके लिए ऑब्वियसली मैंने कुछ ना कुछ प्लानिंग करना होगी। ठीक है। लेकिन ये भी ज़हन में रखना है कि ये प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी कंपनी कोई सर्विस साइट की भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें मेरी कंपनी है जो कि कोविड-19 के टेस्ट करती है, और मेरे पास कोई और कंपनी ऑर्डर लेके आई हुई है कि उसके एम्प्लॉयज़ हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, और वो 6,000 की तादाद में है और उनके मैंने कोविड-19 के टेस्ट करने हैं। तो अगर मैं उनके वो टेस्ट कराऊंगा तो वो सर्विसेज साइट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने कोई ना कोई प्लानिंग करना होगी। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए ये प्लानिंग हो सकती है। अब प्लानिंग हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स की है। ठीक है। एक हमारे पास शॉर्ट रेंज है, दूसरी हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज है, और तीसरी हमारे पास लॉन्ग रेंज है। नेक्स्ट इनको डिस्कस कर लेते हैं। अरे सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट रेंज। तो ये कम मुद्दत की जो प्लानिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। मतलब वो प्लानिंग जो कि मैं कह रहा हूँ कि जी आज के दिन के लिए करनी है हमने, या कल के दिन के लिए करनी है, हफ्ते के लिए करनी है, महीने के लिए करनी है, या 2 महीने से कम टाइम के लिए जो प्लानिंग होगी वो शॉर्ट रेंज में आएगी। ठीक है। इसमें ज़्यादातर ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। मतलब इस तरह की कि अगर मैंने हमारे एग्जांपल में 6,000 लैपटॉप अगर बनाने हैं तो मैं किसी वर्कर को कह रहा हूँ कि आपने इन मशीन्स पर काम करना है, या वर्कर से अगर मैं कहता हूँ कि आपने इतना रॉ मटेरियल इन मशीन्स में डालना है। ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे इस केस में क्या होगा, रबर होगा, प्लास्टिक होगा, स्टील होगी। ठीक है। तो इस तरह की मनसूबाबंदी अगर हो रही है तो वो शॉर्ट रेंज में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जी हमारे पास है इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग। तो ये वो प्लानिंग है जो कि आने वाले 2 माह से लेकर 12 माह के लिए की जाती है। ठीक है। अगर तो कोई प्लानिंग मैं आने वाले 3 माह के लिए कर रहा हूँ तो वो भी इंटरमीडिएट रेंज में आएगी। अगर मैं कोई प्लानिंग आने वाले 11 माह के लिए कर रहा हूँ तो वो भी इंटरमीडिएट रेंज में आएगी। तो कम से कम 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीनों के लिए अगर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो वो इंटरमीडिएट रेंज में आएगी। हमारे इस लैपटॉप वाले एग्जाम्पल में अगर 6,000 हमारे पास लैपटॉप हमने बनाने हैं, और मैं ये प्लानिंग करता हूँ, ये मनसूबाबंदी करता हूँ कि मैं पहले क्वार्टर में इतने लैपटॉप बना रहूँगा, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, और चौथे में इतने, मतलब कुल ये 6,000 लैपटॉप बना रहा हूँ अगर मैं इसका सम कर लूँ। ठीक है। और हर क्वार्टर जो है 3 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टोटल 4 क्वार्टर हैं, तो ये 12 महीने बन गए। ठीक है। तो ये मैंने मंसूबा बनाया है कि मैं 12 महीनों में इस डिवीजन के साथ लैपटॉप्स बना रहूँगा। तो ये 12 महीनों की प्लानिंग थी, तो ये इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग में आएगी। या अगर मैं ये प्लान कर लेता हूँ कि जी पहले क्वार्टर में मैं 3,000 लैपटॉप बनाऊंगा, दूसरे क्वार्टर में मैं 3,000 लैपटॉप बनाऊंगा, तो ये कुल 6,000 लैपटॉप मैंने बना लिए। और कितनी मुद्दत में मैंने बना लिए? 6 माह के अंदर। ठीक है। तो ये आपकी 6 माह भी अगेन इसी इंटरमीडिएट रेंज में फॉल करता है। तो ये आने वाले वक्त के लिए मैं जो प्लान कर रहा हूँ, लेकिन उसकी प्लानिंग का टाइम फ्रेम जो है वो इस मुद्दत के दरमियान फॉल करना चाहिए, तो वो इंटरमीडिएट रेंज कहलाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ ये नहीं प्लान करना कि इतनी मुद्दत में इतनी सर्विसेज या इतनी प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसमें ये कुछ मनसूबाबंदी भी होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब अगर मैंने 6,000 लैपटॉप बनाने हैं तो मैंने ये भी तो प्लान करना है कि इसके लिए मुझे कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। तो इसकी प्लानिंग करना, या फिर इन्वेंट्री लेवल मैंने क्या मैनेज करना है। इन्वेंट्री पर ऑल दो कि हमारे पास आगे बड़ा डिटेल में टॉपिक आएगा, लेकिन आपको हाई लेवल बता दूं कि रॉ मटेरियल्स जो हम लेते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, या वो प्रोडक्ट्स जो कि हमने बना लिए हैं लेकिन वो अभी बिके नहीं है, हमारी फैक्ट्री या वेयर हाउस में पड़े हैं, तो वो इन्वेंट्री कहलाई जाती है। ठीक है। तो उनके क्या लेवल्स मेंटेन रखने हैं। ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल है हमारे केस में प्लास्टिक, रबर या स्टील इस्तेमाल हो रही है, तो उनकी कितने लेवल में हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर रखने हैं, कितने हमने वेयर हाउस के अंदर रखने हैं। तो ये इसकी मनसूबाबंदी करना। या फिर रेगुलर या ओवर टाइम प्रोडक्शन करनी है। रेगुलर का मतलब ये है कि अगर आपकी फैक्ट्री की टाइमिंग फ़र्ज़ करें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है, तो वो रेगुलर टाइम है उसका। तो ये प्लान करना कि ये जो 6,000 मैं बना रहा हूँ ये आने वाले इतने माह के लिए हम 9 से 6 के दरमियान ही काम करके बनाएंगे, या फिर ओवर टाइम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम 9 से 6 अगर लगातार इतने टाइम के लिए काम कर रहे होंगे तो तब भी नहीं बना पाएंगे, तो फिर बेहतर ये है कि हम ओवर टाइम कर लें। फिर आप ये प्लान करते हैं कि जी हमें शायद 1 घंटा 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़े, एम्प्लॉयज़ को 9 से 6 नहीं 9 से 8 काम करना पड़े। ठीक है। तो ये प्लान करना। या फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि अगर ओवर टाइम भी मैं 2-3 घंटे कर लूँ तब भी ये 6,000 का फिगर नहीं बना पाऊंगा मैं। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और फैक्ट्री की हेल्प लेना पड़े। अब वो फैक्ट्री की हेल्प आप ऐसे लोगे कि उसमें आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लोगे, या तो आपके किसी फैमिली मेम्बर की होगी, या किसी दोस्त की होगी, या किसी और जानने वाले की होगी, या
अगर आप जानते नहीं भी हो लेकिन आप समझते हो कि ये ऑर्डर 6,000 का आप नहीं पूरा कर पाओगे इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो बेहतर ये है कि आपको ये लग रहा है कि 5,000 में पूरे कर पाऊंगा, 1,000 फिर भी रह जाना है, ठीक है, तो 1,000 जो है वो आप किसी और ऐसी फैक्ट्री को दे देते हो जो कि आप समझते हो कि वो उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएगी जो कि आप बनाते हो, लेकिन ये बात आप आगे उस कस्टमर को नहीं बताते, उसको तो 6,000 लैपटॉप से मतलब है और वो उसी क्वालिटी के हों जिसका उसने रिक्वेस्ट की हुई है। तो आप किसी और कंपनी से सब कॉन्ट्रैक्ट करके वो कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए बनाते हो, लेकिन उसमें बात हो रही है कैपेसिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। कैपेसिटी जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ना वर्कर्स इतने हैं, ठीक है, ना आपके पास मशीन्स इतनी हैं, ठीक है, ना आपके पास जगह इतनी है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही और मजबूरन फिर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना पड़ रही है, ठीक है, किसी और से बनवाना पड़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर को तो उसका मकसद पूरा करके दे रहे हैं, आप 6,000 उसको बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग करना कि मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है नहीं करनी, ठीक है, तो ये भी इसमें आता है। बैक ऑर्डर्स, अगर आप कस्टमर से की डिमांड आ गई ये 6,000 ऑर्डर्स की और आप उसको बताते हैं कि मैं आपको ये 3 माह के अंदर तो सारी नहीं दे पाऊंगा, आपको मैं 3 माह के अंदर इतने दे पाऊंगा, ठीक है, अगले 3 माह के अंदर इतने दे पाऊंगा, तो ये वाले जो ऑर्डर्स हैं ना ये बाद वाले, ठीक है, ये सारे बैक ऑर्डर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। कि आपने कस्टमर को तोड़ के बता दिया कि मैं कुछ आपको इस क्वार्टर के अंदर पूरे करके दे रहूँगा और कुछ अगले क्वार्टर में, तो जो आने वाली मुद्दत के जो बाद में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं वो बैक ऑर्डर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के फैसले इस इंटरमीडिएट रेंज की प्लानिंग के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारे पास है लॉन्ग रेंज प्लानिंग। तो ये वो प्लानिंग है जो कि लॉन्ग यानी लंबे अरसे के लिए की जाती है। तो वो प्लानिंग जो कि 12 महीने से ज़्यादा की मुद्दत के लिए की जा रही है वो लॉन्ग रेंज के अंदर आएगी। तो अगर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आने वाले 13 माह के लिए, 15 माह के लिए, 18 माह के लिए या 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए, तो वो लॉन्ग रेंज के अंदर आएगी। ये ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग होती है जो कि सीनियर मैनेजमेंट यानी हायर मैनेजमेंट करती है। ये प्लानिंग जो है इंटरमीडिएट रेंज ये मिडिल मैनेजमेंट करती है। और जो शॉर्ट रेंज प्लानिंग है ये ज़्यादातर मिडिल मैनेजमेंट से जो लोअर रैंक के लोग होते हैं, मतलब सुपरवाइजर्स हो गए, टीम लीड्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, वो करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग रेंज की प्लानिंग को। तो इसमें इस तरह की मनसूबाबंदी होती है कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है और आपको उसके लिए मशीन्स ख़रीदनी है, तो कितनी मशीन्स ख़रीदनी है ये अगर आपने कोई प्लान करना है तो वो लॉन्ग रेंज के अंदर आएगा। या फिर आपको फैक्ट्री कहाँ पर चाहिए और किस साइज़ की चाहिए, ठीक है, ये प्लान करना ये भी लॉन्ग रेंज के अंदर आता है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की प्लानिंग थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एग्रीगेट प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इन सब डिस्कशंस के बाद अब हम ज़रा बेहतर तरीके से एग्रीगेट प्लानिंग की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमीडिएट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग। इंटरमीडिएट रेंज में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, और कैपेसिटी प्लानिंग में हमने ये तमाम एरियाज और एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो हम एग्रीगेट प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक हो गया। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये कहता है कि हाउ वी आर गोइंग टू ऑप्टिमली यूटिलाइज आर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, ठीक है। अब हमारे केस में डिमांड क्या थी? डिमांड कस्टमर की ये थी कि उसको 6,000 लैपटॉप चाहिए थे, ठीक है। हमने ये 6,000 लैपटॉप की डिमांड मीट करनी थी, ठीक है। तो मीट किस तरह से करनी है कि आपने उसको वही 6,000 की क्वांटिटी पूरी करके देनी है, जो क्वालिटी कमिट की गई है उसी क्वालिटी के लैपटॉप्स बना के देने, उस टाइम फ्रेम में देने हैं जिसमें वो कस्टमर ने आपसे डिमांड की है, और उस कीमत में देने हैं जो कि आपकी तय हुई है, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया एग्रीगेट प्लानिंग का। दूसरा पार्ट कैपेसिटी वाला था। तो वो ये कह रहा है कि ऑप्टिमली आपने यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। रिसोर्सेज में क्या आते हैं? आपके वर्कर्स आते हैं, आपकी मशीन्स आती हैं, ठीक है, आपकी वो जगह आती है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री हो सकती है, आपकी स्पेस हो सकती है, ठीक है, और लास्टली आप कम से कम पैसों में ये बना के दें। तो ये बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, ठीक है। तो ये कैपेसिटी प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। और ये जो है सारा काम जो है मैं 2 माह से लेकर 12 माह की मुद्दत के अंदर कर रहा हूँ, तो ये एग्रीगेट प्लानिंग कहलाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।